हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरीन। आप देखे होंगे एसटीपी हो गया, ईटीपी प्लांट हो गया, डब्ल्यूटीपी हो गया, आरओ हो गया, इन सब जगहों पे हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो बनता है कि क्लोरीन क्यों डोजिंग की जाती है। तो अब क्लोरीन क्यों डोजिंग की जाती है, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो हमारे पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमारा हार्मफुल जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करने का काम आता है। दूसरी बात फ्रेंड, पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, तो उनको भी किल करने के काम, यानी उनको भी ख़त्म करने के काम आता है हमारा क्लोरीन। और थर्ड बात करें, वाटर के जो होता है हमारा, थोड़ा आप देखेंगे बहुत धुंधला टाइप होता है, मटमैला टाइप होता है, उनको भी हम क्लीन करने का काम में क्लोरीन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि एसटीपी प्लांट में क्लोरीन कहाँ यूज करते हैं। तो एसटीपी प्लांट में आप देखे होंगे कि एसटीपी प्लांट जो होता है हमारा 3 पार्ट में वर्क करता है। पहला पार्ट जो होता है हमारा प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेप होता है, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्टेप होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है हमारा टर्सरी स्टेप बोलते हैं उसको। तो जो सेकेंड स्टेप होता है और थर्ड स्टेप के बीच में आप देखे होंगे मेरे साथ एक टैंक होता है। उस टैंक का नाम होता है सीसीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उसका पूरा नाम होता है क्लोरीन कॉन्टैक्टिंग टैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोरीनेशन के थ्रू, यानी एक क्लोरीनेशन मोटर आता है, उसके थ्रू हम क्लोरीन को डोजिंग करते हैं अपने सीसीटी टैंक में फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है फ्रेंड, हाँ फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दें कि एसटीपी ब्लॉक डायग्राम का हमने एक बहुत पहले वीडियो बना रखा है। जितने भी टैंक हैं उन सबको टैंक में शो कर रखा है कि कैसे कैसे वर्क करता है फ्रेंड। अगर आप उस टॉपिक मतलब उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें फ्रेंड, तो आप जाकर हमारे चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, क्लोरीन का पीएच कितना होना चाहिए। जो हमारा क्लोरीन होता है उसका पीएच जो होता है 5.5 से लेकर 8 तक होता है फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड, क्लोरीन डोजिंग करने का टाइम कितना होना चाहिए। जो क्लोरीन होता है उसको हम डोज करते हैं तो उसके टाइम हमारा कितना होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट हम आपसे बात करें कि जो हमारा क्लोरीन डोजिंग का टाइम होता है अप्रॉक्सीमेट 20 से लेकर 30 मिनट टाइम हमारा होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड 5वां नंबर, अगर हम क्लोरीन को यूज कर रहे हैं तो क्लोरीन हमारा कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो जो क्लोरीन होता है फ्रेंड्स, तो जैसे हम पानी के अंदर डालेंगे, ये समझिए पानी है, इसके अंदर हमने क्लोरीन मिला दिया, तो H2O ये जो हमारा होता है ये पानी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी केमिकल फार्मूला होता है, और ये क्लोरीन का केमिकल फार्मूला है, यानी कि H2O और प्लस क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलके अभिक्रिया करेंगे। तो जब अभिक्रिया करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा दो तरह का एरो बना है। पहला एरो हमारा इस तरह का है, यानी कि इससे जो हमारा है अभिक्रिया हो रहा है, तो ये हमारा रिजल्ट मिल रहा है इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो गया, क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, और क्लोरीन का यहाँ 2 अणु है तो 1 अणु यहाँ पे, तो ये HCl मिल गया हमको। और दूसरा हमारा मिल गया यहाँ से H, हमारा एक हाइड्रोजन का यहाँ मिला और एक क्लोरीन यहाँ से हमको मिल गया, तो HCl हो गया। यानी HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। अब इन दोनों में सबसे अच्छा हमारा पानी के अंदर कौन सा काम करता है। अब ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा है HCl और HCl में सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा काम कौन करता है। तो आपका आंसर आना चाहिए HCl होता है, क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है ये बैक्टीरिया को किल करने के यानी ख़त्म करने का काम करता है। दूसरी बात कि फ्रेंड इट इज़ द बेस्ट वर्क, यानी कि HCl से बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा तरीके से ये काम करता है। कौन सा? हाइपोक्लोरिक एसिड। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि क्लोरीन पानी के अंदर कैसे वर्क करता है और कौन कौन से हमारे जो है रासायनिक अभिक्रिया मिलते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो हम क्लोरीन को यूज करते हैं क्या वाकई में वह क्लोरीन होता है या कुछ और होता है। तो हमारा आंसर आना चाहिए नहीं, यानी नो। जो हम क्लोरीन को यूज करते हैं वो देखा जाए एक्चुअली क्लोरीन होता नहीं है।
तो फिर हमारा क्वेश्चन बनता है तो ये है क्या चीज़। तो यह जो होता है क्लोरीन न होकर ये एक हाइपो होता है। हाइपो का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं CaOCl, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है हमारा कैल्शियम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा होता है NaOCl, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं, देखे होंगे आपने, कपड़े धोने के वॉशिंग वगैरह के काम में भी आते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा इसका यूज होता है ब्लीच, इसको सेकंड नाम होता है इसका ब्लीच भी बोलते हैं हम, कहीं कहीं ब्लीच भी बोलते हैं इसको। 7वां क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड, क्लोरीन डोजिंग कितना होना चाहिए। तो जो हमारा क्लोरीन डोजिंग होता है वो 0.2 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 0.2 ppm से लेकर 2 ppm तक होना चाहिए हमारा। या हम यह कह सकते हैं कि 1 लीटर अगर पानी है, 1 लीटर हमारा वाटर है, तो उसके अंदर हमें 2 मिलीग्राम का डोजिंग करना चाहिए फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि क्लोरीन का pH 5 से कम हो और 8 से 8.5 से ज़्यादा हो, तब हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए फ्रेंड, अगर हमारा 5 से कम है, जो हमारा क्लोरीन का pH अगर 5 से कम है, तो वहाँ पे हमको मिलता है HCl, यानी हाइपोक्लोरस एसिड हमारा जो होता है वह नहीं बनेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर हमारा क्लोरीन का pH 8.5 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 8.5 से ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, FRC क्या है। तो सबसे पहले FRC का यहाँ फुल फॉर्म देखिए। FRC का मतलब होता है F से फ्री, R से रेजिडुअल, C से क्लोरीन होता है, यानी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होता है। जो FRC की लिमिट होती है वो कितना होती है हमारा, या कितना होना चाहिए हमारा। तो जो लिमिट ऑफ FRC होता है 0.2 ppm से लेकर 0.3 ppm तक होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि FRC ज़्यादा हुआ तो क्या नुकसान होगा। जो हमारा STP प्लांट होते हैं, WTP प्लांट होते हैं, RO प्लांट होते हैं, इन सब में आप देखेंगे कि इन सब में देखेंगे मोस्टली जो होता है हमारा STP और WTP में जो हमारे पाइप होते हैं देखे होंगे वो मेटल के लगाए जाते हैं, जिसको GI बोलते हैं, GI पाइप कहते हैं। वो अक्सर कर STP में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मोटर से कनेक्ट होते हैं, वो GI पाइप में कनेक्ट। तो FRC अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड, तो ये क्या करेगा कि पाइप के अंदर ऑक्सीडाइजिंग करना शुरू कर देता है। पाइप में ऑक्सीडाइजिंग मतलब पाइप के अंदर जो होता है हमारा जंग लगना शुरू होता है फ्रेंड। वो धीरे धीरे जंग लगकर पाइप को नुकसान करता है, पाइप लास्ट में ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया होगा फ्रेंड्स।